वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए थोड़ा सा स्वीट बन रहा है पफ पेस्ट्री के साथ। मैंने स्टोर वाली बनी हुई पफ पेस्ट्री ली है तो उसको यूज़ करेंगे और आपका फेवरेट न्यूटेला जा रहा है आज इसमें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। ये जो पफ पेस्ट्री है ये तकरीबन मेरे पास 2 पैकेट है यहाँ पे और इसका वेट 397 की है ये। तो इसको मैंने रात से निकाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए। अब थोड़ा सा फ्लावर लेंगे और इस पे स्प्रेड करेंगे और इसको थोड़ा सा रोल आउट करेंगे। चलें, ये तो शीट की तरह निकलनी चाहिए थी जो कि आपको पता है फ्रोजन होती है, लेकिन ये मैंने जब इसको डीफ्रॉस्ट किया रात को तो आई डोंट नो क्यों ऐसी हो गई है। तो कोई बात नहीं, आप इसको कोई भी फिक्र की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो डो ही होता है जो इन्होंने रिपीटेडली इसको बनाया हुआ होता है। आप इसको दोबारा से डो बना लें, थोड़ा सा फ्लावर लें क्योंकि ये अभी कहीं कहीं से देखें मैंने 24 आवर्स से इसको निकाल के रखा हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है कि जैसे आइस की तरह अभी भी है। तो चलें कोई बात नहीं, ये मुझे वैसे भी राउंड ही चाहिए थी, स्क्वायर तो चाहिए भी नहीं थी। पफ पेस्ट्री ऐसे ला के रख लें और आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ क्विकली बना सकते हैं। वो जो मैट था बहुत स्लिपरी हो रहा था तो मैंने काउंटर पे रख लिया है। बस आपने इसे कुछ भी नहीं, रोल आउट कर लें इस तरह कि जैसे इवन लगे आपको। और आप इसको डिफरेंट शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्टाइल में बनाएं। पेस्ट्रीज इतने डिफरेंट शेप्स में बनती हैं, लेकिन ये झटपट बनने वाली है। कभी बच्चों को कुछ मीठा चाहिए खाने के लिए और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये फटाफट बना लें। तो मैं दूसरा डो भी इसी तरह कर लूँगी। तो आप अपना कोई भी पैन ऐसा ले लें जिसमें आपने इसे बेक करना है, क्योंकि हमने थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह का पैन लें जिसमें आप ये आराम से इसको स्प्रेड करके और इसकी कटिंग कर सकें जो हमने करनी है, तो वो आप ले लें। मेरे पास यहाँ पे जो है 3/4 कप जो है न्यूटेला है। आपने अच्छा खासा न्यूटेला लगाना है ताकि इसका फ्लेवर आए, वरना पफ पेस्ट्री फूल जाएगी क्योंकि ऊपर इसके एक और लेयर आएगी तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसको स्प्रेड करते हैं, इसको आप इवनली स्प्रेड कर लें और चाहें तो थोड़ा सा इसको हल्का सा आप गरम भी कर सकते हैं ताकि आराम से ये स्प्रेड हो जाए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर ये आपकी जो पेस्ट्री है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, कटिंग मुश्किल होगी इसकी। तो चलें, आपने क्या करना है, ये स्प्रेड लगाने से पहले मुझे अभी ज़हन में आया, तो इसमें हमने क्या करना है, इसके ट्विस्ट बनाने हैं। तो इस पर आप यूँ करके कप रख लें, कोई सा भी गिलास कप या मेजरमेंट ऐसा रख लें और इसको 1 इंच आप दूर रखें यहाँ से ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो। और इसको आप आराम से इस तरह स्प्रेड कर लें। मुझे पता है आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, मेरे कैमरामैन के भी क्वेश्चन है कि ये क्यों रखा मैंने प्याला भी। अभी बताती हूँ क्यों रखा मैंने। आप स्लाइसेस किए हुए बादाम है, आप क्रश भी कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने स्लाइस किए हुए लेने। जो भी किस्म के आपको पसंद है आप चॉपर में चला लें इनको। और कुछ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वॉलनट, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो ले लें। और इनको मैं चॉप करूँगी फाइन, इस तरह से हल्का हल्का चॉप कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, ये अपने नट्स लेने हैं और इनको आप हल्का हल्का यूँ हर जगह पे डाल दें इवनली। इसी तरह आपने बादाम लेने हैं, वो भी डाल दें। अब आपने क्या करना है, अपने बोल को उठा लेना है और वो जो सेकंड पेस्ट्री थी आपने इसके ऊपर रखनी है। इस तरह हाथ से उसको इस तरह करते हैं उसके साथ। अब आपको अंदाज़ा है कि जहाँ पे नट्स नहीं है वो आपको बिल्कुल अंदाज़ा है। आपने सेम बोल लिया, इसके ऊपर रखा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह काटना है। फिर आप ऐसे करें, सेंटर में से चारों तरफ से इक्वली आप इनसे ऐसे करते जाएं। तो आप अपने हिसाब से थिन और थिक रख सकते हैं, जितना भी आपको थिन और थिक रखना है। अब इसका काम तो ख़त्म हो गया है। आपने इसे उठाना है और अपनी जो ये है इसको आपने इस तरह से ट्विस्ट कर देना है। 1 करें, 2 करें, जिस तरह के भी शेप में आपको कुछ चाहिए। तो मैं इससे 2 ट्विस्ट दे रही हूँ।
तो आप देखें कि पेस्ट्री रेडी होगी। आप चाहें तो इसके ऊपर अपने नट्स ड्रिजल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शुगर डाल सकते हैं, जो भी करना हो। लेकिन मैं इस वक्त पे कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने अपना ओवन जो है 390 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है और इसको रखेंगे तकरीबन 20 मिनट और अनटिल इट गेट्स ब्राउन। तो चलें, इसको मैंने 20 मिनट लगाया, फिर उसके बाद 5 मिनट्स और लगाया। तो ये 25 मिनट्स हमने पूरा इसको ऑल टुगेदर लगाया। आपका ओवन डिफरेंट हो सकता है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो आपके टेस्ट के डिज़ायर के मुताबिक ब्राउन हो चुका हो, तो इसे निकालें, वरना अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास यहाँ पे मेल्टेड बटर है, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगा रही हूँ। आपको पता है कि स्वीट एंड सॉल्टी लिटिल बिट अच्छा है। ये वैसे अनसॉल्टेड है मेरे पास जो बटर है। आप चाहें तो एग वाश भी यूज़ कर लें, लेकिन एग वाश से ज़रा ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो मैंने यूज़ नहीं किया। मेरे पास न्यूटेला ही मैंने बोल में डाला है। इसको यहीं पे रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए, और जब आप इसको तोड़ें, इसमें और डिप करें, तो ये मेल्ट हो थोड़ी सी। चलिए, आप ले लें थोड़ा सा ये वाइट पाउडर शुगर। चलिए जी, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब आप लें इसे और ऐसे करें ट्विस्ट। देखें नीचे से कितना क्रिस्पी सा मज़ेदार सा हुआ है। और ऐसे करें, काटें इसे और बिस्मिल्लाह पढ़ें और इसमें डिप करें। इसको देखें ये सॉफ्ट हो गया। इससे और ज़्यादा न्यूटेला आप लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म है अभी भी मेरे हाथ में। बेस्ट रेसिपी बच्चों के साथ बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बाहर से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं, इतनी आसानी से बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।